हरे कृष्णा। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4b कर्व और ये एलिप्स, ये दोनों कर्व जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। तो हमें पूछा है कि उस रेक्टेंगल का एरिया इंटू 3√3 का वैल्यू क्या होगा। और एक गिवन है कि ये दोनों जो कर्व है वो दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस कर्व पे भी लाई करता है। बेसिकली कहने का मतलब है कि ये तीनों कर्व एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहा है। तो चलो सबसे पहले हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं कि ये दोनों कर्व कहाँ कहाँ पे कौन से 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, तभी तो हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो हमारे पास 3 कर्व गिवन है। फर्स्ट कर्व इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4b, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। सेकेंड कर्व इज एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसको 2 बोल दिया। और थर्ड कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। अब देखो ये तीनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है कर्व, तो हम कहीं से भी एक्स वाई का वैल्यू निकाल के किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो वाई स्क्वायर का वैल्यू 3x स्क्वायर यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। इक्वेशन 3 से वाई स्क्वायर का वैल्यू 3x स्क्वायर यहाँ पे हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो लिख दो वाई स्क्वायर की जगह 3x स्क्वायर। तो यहाँ से 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 4b आ गया, 4 कैंसिल हो गया और x स्क्वायर का वैल्यू b आ गया, इसको इक्वेशन 4 बोल देते हैं। अब x स्क्वायर का जो वैल्यू आया है b, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो। पुटिंग इन 1, तो यहाँ से वाई स्क्वायर आ जाएगा, वाई स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 3b। ये जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाला हमने, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो। पुटिंग इन 2, तो 2 में पुट करने के बाद ये हो जाएगा b अपॉन 16 प्लस 3b अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो एक b यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो b अपॉन 16 प्लस 3 अपॉन b इक्वल्स टू 1। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा ये, b स्क्वायर प्लस 48 इक्वल्स टू 16b, या फिर b स्क्वायर माइनस 16b प्लस 48 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो b का वैल्यू आ जाएगा। तो b स्क्वायर माइनस 12b माइनस 4b प्लस 48 इक्वल्स टू 0। तो b कॉमन ले लो, तो b माइनस 12 माइनस 4 कॉमन ले लो, b माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो b का 2 वैल्यू आ गया, एक 4 आ रहा है और एक 12 आ रहा है। तो अगर b का वैल्यू 4 लिया हमने तो क्या होगा, b का वैल्यू 4 लिया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 हो जाएगा, और ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 हो जाएगा। मतलब दोनों कर्व सेम ही कर्व हो जाएगा। सेम कर्व हो जाएगा तो 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट तो नहीं करेगा, इन्फानाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो रेक्टेंगल कैसे बनेगा, तो बी स्क्वायर का वैल्यू बी का वैल्यू 4 ले रहे हैं अगर, तो एक कर्व 1 और कर्व 2, ये दोनों कर्व सेम ही कर्व बन जा रहा है। इसका मतलब है b का वैल्यू 4 नहीं लेना है हमें, b का वैल्यू 12 लेना है। तो b का वैल्यू 12 लेने पर अगर हमने b का वैल्यू 12 लिया तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, पुटिंग
b इक्वल्स टू 12 इन इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 48। मीन्स ये एक सर्कल हो गया और इस सर्कल का रेडियस कितना हो गया 48 को हम लिख सकते हैं ना किसका 4√3 का स्क्वायर। एक सर्कल हो गया जिसका रेडियस 4√3 है। और सेकंड जो कर्व है उसमें अगर b का वैल्यू 12 पुट किया सेकंड कर्व में तो ये कर्व हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 144। 12 का स्क्वायर 144। तो ये एक एलिप्स हो गया और ये वर्टिकल एलिप्स है क्योंकि इसका वैल्यू ज़्यादा है 16 से। तो ये दोनों कर्व 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है जिससे रेक्टेंगल बन रहा है चारों पॉइंट से। उसी रेक्टेंगल का एरिया इंटू 3√3 कितना होगा ये हमें बताना है। तो चलो ये दोनों कर्व को आसानी से ड्रॉ किया जा सकता है। ये एक्स वाई एक्सिस पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक हो गया एक्स वाई एक्सिस। ये सर्कल है जिसका रेडियस 4√3 है। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया पहले यहाँ पे। ये रहा सर्कल और एक एलिप्स को ड्रॉ कर दिया एलिप्स। अब देखो ये क्या हो जाएगा ये 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों कर्व। तो यहीं से रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। इसी रेक्टेंगल का एरिया हमें बताना है। ये जो रेक्टेंगल बन रहा है इसका एरिया हमें बताना है। ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना पड़ेगा ABCD, तभी तो रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ पता चलेगा। तो कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो आ जाएगा। अब इसका यूज होगा कि ये जो कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3x², इस पे भी लाई करता है इन दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मीन्स तीनों कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखो वाई स्क्वायर की जगह हम 3x² लिख सकते हैं। थर्ड इक्वेशन में क्या दिया है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x²। तो वाई स्क्वायर के जगह 3x² अगर गिवन है तो लिख दो वाई स्क्वायर के जगह 3x² इक्वल्स टू 48। तो 4x² इक्वल्स टू 48। एक्स स्क्वायर कितना हो गया 12। तो x कितना हो गया प्लस माइनस √12। अगर x का वैल्यू प्लस माइनस √12 है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर आ जाएगा 3 × 12। वाई स्क्वायर आ जाएगा 36। y आ जाएगा प्लस माइनस 6। तो 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल गया। एक x का 2 वैल्यू यहाँ से आया है और 2 वैल्यू y का यहाँ से आ गया। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा ये हो जाएगा √12, 6। ये हो जाएगा √12, -6। ये हो जाएगा -√12, -6। और ये हो जाएगा D पॉइंट -√12, 6। तो इस रेक्टेंगल का डायमेंशन क्या हो गया रेक्टेंगल का डायमेंशन हो गया ये हो जाएगा √12 + √12, 2√12। और ये लेंथ हो जाएगा 6 + 6, 12। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ हो गया 12 और ब्रेड्थ हो गया 2√12। तो ये हो गया 24 इंटू √12 को हम लिख सकते हैं 2√3। मीन्स ये 48√3 आ गया रेक्टेंगल का एरिया। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमें पूछा गया है 3√3 इंटू
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो 3√3 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल का वैल्यू पूछा गया है क्वेश्चन में। तो 3√3 इंटू एरिया आया 48√3, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, फिर 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, मीन्स 9 इंटू 48, 9 इंटू 48 करोगे तो ये आ जाएगा 2 3 4, मीन्स 432 इज द करेक्ट आंसर।